पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नीता अंजलि के पेट में चाकू मार देती है। अब आगे चाकू लगने के बाद अंजलि दर्द से रोने लगती है और खून बहने लगता है। अंजलि! कौशिक अर्जुन के ऊपर फिर से कोई राख फेंकता है और अर्जुन वापस जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिवानी अपने विशाल नागिन रूप में आने लगती है। शिवानी चेहरे वाला भाग मानव का और पैरों वाला भाग नागिन का रखती है और बहुत बड़ी होकर रीता और नीता को बांध देती है। रीता और नीता दोनों छूटने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिवानी अपनी पूंछ बड़ी करके उनको बांधती जाती है। रीता दूर से चाकू फेंककर मारती है, जो दोबारा अंजलि को लगता है, लेकिन शिवानी पूंछ से रीता और नीता को पटक पटक कर मारती है। मेरे कैद करने के बाद भी तू मेरे द्वारा बनाई गई नागिनों को चुनौती दे रही है। शिवानी रीता और नीता को पूंछ से मारने लगती है, लेकिन तभी कौशिक गुस्से में अपनी शक्तियों से एक मायावी शस्त्र शिवानी को मारता है और शिवानी की पकड़ कमजोर हो जाती है। रीता और नीता छूटकर कौशिक के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। मयूरी, तुम अर्जुन को खत्म कर दो। ये तो मैं कब से चाहती थी। अर्जुन पहले से ही घायल है और तड़प रहा है। तभी मयूरी हाथ में 2 लोहे की कील उठाए, जो कि आग में तपाकर गर्म की गई है और उसमें एक तरफ लकड़ी लगी है, अर्जुन की ओर बढ़ती है। अब आएगा मजा। नहीं नहीं मयूरी, उसे कुछ मत करना। कौशिक का मायावी शस्त्र फिर दोबारा शिवानी पर वार करता है और शिवानी घायल हो जाती है। मयूरी को आगे बढ़ता देख अंजलि एक पुरानी बात सोचने लगती है। कौशिक अपनी शक्ति से एक विष कन्या को जन्म देता है। शिवानी ने मयूरी को कैद करके कहीं पर रख दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें मयूरी के स्थान पर अर्जुन के घर में भेज रहा हूँ, जहाँ तुम्हारा नाम अंजलि होगा। जो आज्ञा। सिर झुकाती है। वैसे तो मैंने तुम्हारे अंदर ही बहुत सारी शक्तियों का प्रवेश करा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक मायावी और अचूक शक्ति और देता हूँ, जिसका उपयोग तुम एक बार ही कर पाओगी। अंजलि ने सहमति दी। कौशिक अंजलि को एक शस्त्र देता है, परंतु याद रहे, बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में ही तुम इसका उपयोग करना। इसके वार से कोई भी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी। तूने मुझे भी कैद करके रखने में शिवानी की मदद की थी। धोखेबाज है तू। मयूरी अर्जुन के बाल पकड़कर उसका सिर जमीन पर मारने लगती है और नीता और रीता को बुलाती है। रीता और नीता, दोनों यहाँ आओ। नीता और रीता आ जाती हैं। मयूरी उनके हाथ में वो लोहे की कील दे देती है। अर्जुन की आंखें मैं ही निकालूंगी। मयूरी ने अर्जुन के बाल पकड़े हुए हैं और रीता व नीता अर्जुन की दोनों आँखों में वो कील घुसा रही हैं। रुक जाओ! और अंजलि अपने उस शस्त्र से मयूरी, रीता व नीता पर वार करती है। तीनों दूर जाकर गिरती हैं। शिवानी भी अब उठ खड़ी हुई। तू क्या समझती है कि अब मेरी शक्तियों को नष्ट करेगी? हा 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 हा। लेकिन शायद तू ये भूल गई कि इस शस्त्र का प्रयोग एक बार ही कर सकती थी। हा 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 हा। अंजलि क्रोध में कौशिक की ओर देखती है। अब मेरे वार से तू नहीं बचेगी। कौशिक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने हाथ से कुछ अंजलि के ऊपर फेंककर मारता है और अंजलि नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। शिवानी हाथ जोड़कर पुकारती है, हे नागरानी, आज तुम्हें आना ही होगा। अब ये सब नहीं सहा जाता। एक बहुत तेज आवाज धरती हिलने जैसी आती है। आकाश में बादल छा जाते हैं। बिजली
एक तेज शोर के साथ चमकने लगती है। भूकंप से धरती हिलने लगती है। आओ नागरानी, हमारी मदद करने आओ। मदद करो नागरानी, मदद करो। मयूरी, जल्दी से रीता और नीता को लेकर गायब हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ। ये मुझे प्रलय का संकेत लग रहा है। जरूर नागरानी ने शिवानी का आग्रह स्वीकार कर लिया है और वो धरती लोक में आ रही है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी जहरीली नागिन, मैं दोबारा आऊंगी। मैं नागमणि तो लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर कौशिक गायब हो जाता है। मयूरी भी नीता और रीता के साथ गायब हो जाती है। तभी वहाँ एक धुआं सा आता है और उसमें से बहुत बड़ी नागिन निकलती है, जो देखते ही देखते मानव कन्या रूप में आ जाती है। नागिन ने सफेद चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में सफेद जूती जिन पर नाग की आकृति बनी है, सिर पर नागलोक का एक ताज है। घबराओ मत शिवानी, मैं आ गई हूँ। मैंने अर्जुन और अंजलि को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। ऐसा मत सोचो शिवानी कि तुम हार गई। मैंने सब कुछ देखा। तुम्हारी कोशिश बहुत शानदार थी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तब तक अंजलि को भी होश आ जाता है। नागरानी अंजलि के पास जाती हैं और अपने हाथ को अंजलि के घाव पर लगाती हैं। अंजलि की चोट ठीक हो जाती है। फिर नागरानी अर्जुन की ओर बढ़ती है और अर्जुन भी ठीक हो जाता है। आपका ये कर्ज कैसे उतारेंगे? आप हमारी मदद करने नागलोक से चलकर यहाँ तक आई हो, हम आपके बहुत आभारी हैं। अंजलि भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। मैं अब नागलोक जा रही हूँ, इस कौशिक से बच कर रहना। नागरानी चली जाती हैं और अंजलि, शिवानी और अर्जुन घर आ जाते हैं। आंटी, भैया आ गए। करुणा बाहर निकल कर आती है। उस चोर का पता चला कुछ? हाँ माँ, चल गया पता। वो कोई पागल है, ऐसे ही घूमता है। इतना टाइम क्यों लगाया भैया? आपको तो पता है ना, मैं और आंटी आप सबके बिना कुछ खाते नहीं हैं। अर्जुन मुस्कुराकर बिना कोई जवाब दिए ही रह जाता है। ठीक है, तुम सब अंदर आओ और हाथ मुंह धो लो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। आंटी जी आप बैठिए, मैं जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अंजलि और शिवानी किचन में जाकर चाय और स्नैक्स बनाते हैं। कौशिक वापस आ सकता है क्या? कौशिक वर्षों से मणि पाना चाहता है और वो इतनी जल्दी शांत नहीं बैठेगा। आज तो नागरानी ने बचा लिया, वरना मैंने विष कन्या होते हुए भी उम्मीद ही खो दी थी। तुम परेशान न होना, एक दिन कौशिक जरूर हारेगा और मेरे नागराज मेरे पास वापस आएंगे। चलो चाय लेकर अब बाहर चलते हैं। अंजलि और शिवानी जैसे ही बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखती है कि गेट पर करुणा खड़ी है। कहानी जारी रहेगी।